राजा शौकत साहब इस बात पे बात करना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महक में दोकर हरूफ सारे सनाए रब्बे जलील लिखूं, तवील तर से तवील लिखूं, जमाल लिखूं जमील लिखूं, उसी को उसकी दलील लिखूं। कहाँ नहीं था कहाँ नहीं है, रहीम और रहमान सिफ़ात उसकी, बड़ी करीम है ज़ात उसकी। सुबह उसके गीत गाती है, सूरज डूबता है तो उसकी तस्बीह पढ़ता है, चरिंद और परिंद उसके बोले लापते हैं, पत्तों की सरसराहट उसकी हमद गाती है। मैं अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम शुरू करता हूँ। आका मौला सर्वे कायनात इमाम मुरसलीन खातमुन नबीन दनाए सबुल खत्मुल रसूल मौला कुल मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम भेजते हुए, जनाब चेयरमैन, आज मुझ समेत आप समेत जितने अहबाब ऑनरेबल मेंबर इस हाउस में मौजूद हैं, हमारा यहाँ बैठना, इस मौजू पर बात करना, इस इदारे की बका और सलामती, इस मुल्क की बका और सलामती, 72 साला इस तारीख में खून देने वालों, जाने कुर्बान करने वाले, अपनी नस्लों की कुर्बानियाँ देने वालों की आसों उम्मीदों की किरण इस पाकिस्तान में एक 1973 का वो आइन है जिन 10 आदमियों ने बनाया था, उसमें मेरे वालिद मोहतरम भी शामिल थे। उस वक्त वो भी उस हाउस का मेंबर थे। 10 अप्रैल 1974 को ये आइन नेशनल असेंबली ने पास किया था और 12 अप्रैल 1974 को सदर पाकिस्तान ने इसकी तौसीक की थी और ये बाज़ाब्ता आइन माज़रे वजूद में आया था। इस आइन की बका और सलामती, इसमें दिए हुए इख्तियारात पर अमल दरामद के लिए ये भी एक ख्वाब, एक नज़रिया चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को उस वक्त का बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक नाउ और नेवर के नाम से एक पंफलेट शाया करके एक सोच और एक नज़रिया दिया था, जिसके 7 साल बाद मीनार पाकिस्तान वाली जगह 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई और उसे मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया और 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान मुबारक मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में यह मुल्क माज़रे वजूद में आया। आज 77 साल हुए, लेकिन 51 साल इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन जिसकी सुपरमेसी के लिए, जिसकी वजह से मैं और आप यहाँ बैठे हैं, आज गली में, इस मुल्क की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर आदमी, हर सियासी जमात इस बात की मुतकाजी है कि 100% इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस पर पहली जक 1955 और 54 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के एक ऑर्डर की वजह से जब लोगों के बुनियादी हकूक सलब किए गए और उस वक्त तारीख का पहला स्याह फैसला मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी तारीख जुडिशरी के माथे पर वो स्याह धब्बा 1954 के उस अमल की वजह से जिसमें यूसुफ पटेल और मौलवी तमीजुद्दीन का केस जब सिंध हाई कोर्ट में गया तो जस्टिस मुनीर के उस फैसले ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पर पहला स्याह धब्बा लगाया। वो गैर कानूनी अमल को कानूनी करार दे के नजरिया जरूरत के तहत वो जख्म अभी भरे नहीं थे। तारीख उठाकर देखें और आपको एक लंबी फहरिस्त मिलेगी। इस मुत्तफिका आइन के साथ जो खिलवाड़ किए गए, वो हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर भी खा गया, वो हमारी बेशुमार मुकन्ना के मामलात में हुकूमत चलाने में बेशुमार रुकावटें हुई और उसमें एक रुकावट ऐसी भी आई कि एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेटा महकमा पुलिस में ASP था, उसे उसके पसंद की गाड़ी नहीं मिली, उसने भी 100 नोटिस लेके एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया। इस मुल्क में ऐसे भी फैसले आए कि अपनी रिश्तेदारियों की बदौलत इस मुल्क को करोड़ों रुपए के टैक्सेस का नुकसान उठाना पड़ा। इस मुल्क में ऐसे भी फैसले आए जनाब स्पीकर, जिन्होंने अपनी जाती मर्जी से इस मुल्क में एक डिक्टेटर को यह आइन अमेंड करने का इख्तियार भी दिया, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसे इस मुल्क की कौमी असेंबली ने लाख इख्तिलाफात होने के बावजूद मुतफिका तौर पर मंजूर करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। बेपनाह मुखालफतें थी उस असेंबली में। उस असेंबली के अपोजिशन के लीडरों ने किले भी काटे थे, हैदराबाद और अटक किलों में उन्होंने सजाएं भी भुगती थी, लेकिन इस मुल्क में एक सियासी तारीख बनाने की खातिर इस मुल्क में उस वक्त 27 दिन पहले लियाकत बाग फायरिंग केस भी हुआ था, लेकिन उन सियासतदानों ने एक तारीख रकम करने के लिए
10 अप्रैल को ये मुतफिका आइन पास किया था। इस आइन को एक किताब समझकर इसके साथ बेपनाह जुल्म और ज्यादतियां हुई जनाब चेयरमैन, जिनको बयान करना मैं समझता हूं कि मुझे दुख का इजहार करना पड़ता है कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे काम हुए जिनका जिक्र करते हुए भी यहाँ इस तरह के भी मामलात चलते रहे कि जाती पसंद नापसंद पर आप ये देख लें कि चीफ जस्टिस डैम फंड भी इकट्ठे करते रहे। सियासी मुखालफीन के बेटों के और सियासी मुखालफीन के सूबाई वजीर जेलों में थे, उन्हें तजलील का शिकार बनाने के लिए जेलों का विजिट भी करते रहे और उन मामलात में भी दखल अंदाजी करते रहे जिनसे उनका कोई ताल्लुक ना था। और तो और उन्होंने अपनों को भी नहीं छोड़ा। मौजूदा चीफ जस्टिस की जो तहजीक जजिस साहबान ने अपने दौर में की, उसकी भी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उन्हीं की बेगम को उन्हीं के सामने पेश करके रोक के अपनी असलियत बयान, हकायक बयान करने पड़े। और आज मैं सलाम पेश करता हूं उस औरत को, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठा रहे थे तो वो बाएं कंधे के साथ जाके खड़ी हुई, उसने बताया कि तुमने रात हजारों कोशिशें की रास्ते रोकने के लिए, मैं इज्जत और वकार से सच पर आज भी इसके साथ खड़ी हूं। और उसने खड़ा होकर हलफ उठाते वक्त ये बताया कि मैं और काजी फायजी साहब आज भी कायम दायम हैं। आपने उनसे इस बात की सजा दी कि उसका बाप कायदे आजम के साथ तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को इस वजह से सजा दी कि उसने इस मुल्क में मुतफिका आइन दिया था। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को इस वजह से लटकाया कि उसने एटम बम की इब्तिदा की थी। आपने नवाज शरीफ का इख्तियार इस वजह से छीना कि उसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया था। बेशुमार बातें ऐसी हैं जनाब स्पीकर, दिल रोता है जब उस तरफ मेरा ध्यान जाता है। ऐसा भी काम हुआ, हनीफ अब्बासी साहब ने एक केस किया और आज भी उस केस को निकाले, आज भी एक कमीशन बनाए जिसमें आपने इमरान खान को सादक और अमीन डिक्लेयर किया। अगर उसकी मनी ट्रेल साबित हो जाए, उसके मामलात कानूनी साबित हो जाएं, वो उस एरिया में ना हो जहां घर बनाने की इजाजत नहीं थी और दुनिया का पहला तलाक याफ्ता मर्द था जिसे तलाक होने के बाद बेगम की तरफ से गिफ्ट मिल रहा था। अदालती फैसला कह रहा है। फिर सीडीए का मास्टर प्लान किसी फर्द वाहिद के लिए तब्दील हुआ 72 सालों में, इससे पहले नहीं हुआ। लोगों के घर वहां पे गिराए गए, गरीब लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी पाश कर दी, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन एक पैग लगाने वाले की सारी मुरादें पूरी कर दी। इस मुल्क में आइन की तस्दीक के साथ सियासी लीडरों की भी तस्दीकें हुई। इस मुल्क के अवाम की, जिसे विल ऑफ अवाम पावर कहते हैं, जिसे अवाम की पावर कहते हैं, 12 बार उसका कत्ल हुआ रास्ते रोकने के लिए अवाम की मर्जी से आई हुई लीडरशिप को। लेकिन हम में और दूसरों में एक फर्क था जनाब चेयरमैन, हमसे 4 बार इक़्तिदार छीना गया। हमने किसी इदारे की गर्दन पे इस मुल्क की सलामती के साथ खेलने की जरूरत नहीं की। हमने अपने हक के लिए आवाज उठाई। हम सियासी कारकुन थे, इस वतन की मिट्टी पर हमारे बड़ों का खून बहा हुआ था, हमारी नस्लों ने कुर्बानी दी थी, हमारे बच्चों ने सीने पे गोलियां खा के निशाने हैदर लिए थे, लाखों के हिसाब से जाने इस मिट्टी पर हमने कुर्बान की थी, हजारों के हिसाब से इसको बनाने पर कुर्बान की थी, लाखों लाशें कंधे पर उठाकर ये मुल्क पाकिस्तान बना था। और मेरा ये ईमान है, ये 14 अगस्त 1947 जिसका 12 अप्रैल को जिसके आइन की सदर ने तौसीक की थी, ये किसी की लाख साजिशों के बावजूद टस बस होने वाला नहीं है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का पुतला बनाया तो दिन 10वां और रात 11वीं थी। जब उसमें रूह डाली दिन 10वां और रात 11वीं थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा मिला दिन 10वां और रात 11वीं थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली दिन 10वां और रात 11वीं थी। जब हजरत अली का फातिमा ज़हरा से निकाह हुआ दिन 10वां और रात 11वीं थी। इस जमीन पर पहला बारिश का कतरा पड़ा दिन 10वां और रात 11वीं थी। इमाम आली मकाम को शहादत नसीब हुई दिन 10वां और रात 11वीं थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला दिन 10वां और रात 11वीं थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला दिन 10वां और रात
11वीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात मिली, दिन 10वां और रात 11वीं थी। 1973 का ये आइन जब पास हुआ तो दिन 10वां और रात 11वीं थी। इंशाअल्लाह चाहे कोई लाख साजिशें करे, इस पर कोई शक नहीं आने देंगे। इसके लिए और 50 साल भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। हमारी बका और सलामती इस मुल्क में आमद। जनाब चेयरमैन, माशरे कब तबाह होते हैं, कब इस्तेसाल का शिकार होते हैं, कब मुश्किलात कौमें तबाह बर्बाद होती हैं? जब कहीं तबकाती तकसीम होती, जब कहीं इस्तेसाल होता है, जब कहीं जुल्म और जबर होता है। और इस आइन के साथ मजाक करके इस मुल्क में तबकाती तकसीम को हवा दी। आज वो जो नन्हे मुन्ने लाडले वो लेकर आए थे, उनके 3-3.5 साल इक़्तिदार के बाद हालात बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार की हो। जिस तरफ जाएं एक नई सोच, एक नई राय, एक नया फितना इस कौम में जन्म लिया। और इन फितनों से इस मुल्क की बका और सलामती के लिए आखिरी उम्मीद की किरण 1973 का आइन है। और मैं सबको वार्न किए जा रहा हूं, अगर इससे हटकर चलेंगे तो आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह इसकी तरफ मैली आंख उठने वाली हम फोड़ के रख देंगे। इस तारीख में बड़ों ने साजिशें की, बड़ों ने कोशिश की कि हम इसको तक पहुंचा सकें। आखिर में इस देश पे मौला का करम होकर रहेगा, ये दहर किसी रोज हरम होकर रहेगा। घबराओ न जिंदगानी उस जोरो जफा से, सर जबर का अकड़ा हुआ खम होकर रहेगा। वो वक्त भी आएगा मजलूम पे शौकत, जो हाथ उठेगा कलम होकर रहेगा। बहुत मेहरबानी। मैं